आज की इस वीडियो में हज की ट्रेनिंग के हवाले से तमाम सवालों के जवाबात शामिल हैं। ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या तोहफ़े मिलेंगे, ट्रेनिंग के दौरान अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, आपका इंडिविजुअल शेड्यूल क्या है, अगर आपको मैसेज नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से तो किस लिंक के ज़रिए आप खुद जाके भी अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन किसी और शहर में जमा की गई है, इस वक्त आप किसी और शहर में मौजूद हैं, अब ट्रेनिंग कैसे की जा सकेगी। ग्रुप में मौजूद एक बंदे का शेड्यूल कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तो क्या किया जाए। इसके अलावा मुल्क भर के तमाम ट्रेनिंग सेंटरों के एड्रेसेस और शेड्यूल की लिस्ट भी शामिल है। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुज्जाज की तरबियत का सिलसिला ईद के बाद से शुरू हो चुका है। आज़मीन हज की आसानी के लिए सरकारी हज स्कीम 2023 के तहत हाजी कैंप्स की ज़ेर निगरानी पूरे पाकिस्तान के अजला और तहसीलों की तरबियती शेड्यूल वेबसाइट पर और मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री की जानिब से आज़मीन हज को तरबियत की तारीख़ और मुकाम के बारे में मैसेज और खतूत के ज़रिए आगाह किया जा रहा है। अगर किसी वजह से आज तक मैसेज या ख़त अभी तक नहीं पहुंचा तो मुतालिका हाजी कैंप से दिन, तारीख और मुकाम मालूम किया जा सकता है, या फिर hajinfo.org की वेबसाइट पे जाके आप अपने ट्रेनिंग का शेड्यूल खुद मालूम कर सकते हैं। सर, वेबसाइट पर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस सही दिखा रहा है लेकिन ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं आया तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जिन हाजियों की परवाज़ें शुरू की हैं उनका ट्रेनिंग शेड्यूल पहले आ जाता है। ट्रेनिंग शेड्यूल मालूम करने का डायरेक्ट लिंक भी इसी वीडियो में शेयर किया जा रहा है। आज़मीन हज अपने ट्रेनिंग सेंटर का पता और मुकर्रर वक्त और दिन मालूम करने के लिए इस लिंक में जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जहां आप अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर या अपनी हज एप्लीकेशन का नंबर डालकर सर्च में जाएंगे तो आपके सामने आपके ट्रेनिंग सेंटर का वक्त और मुकाम और दिन वगैरह की डिटेल सामने आ जाएगी। ऊपर 3 टैब नज़र आ रहे हैं, होम, इंक्वायरी और ट्रेनिंग। इस वक्त हम ट्रेनिंग वाले टैब में हैं। इंक्वायरी वाले टैब में जाएंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ हज एप्लीकेशन का स्टेटस भी मालूम किया जा सकता है, ट्रेनिंग शेड्यूल में भी जाया जा सकता है और लास्ट हज जो परफॉर्म किया था उसकी डिटेल भी यहीं पर मिलेगी और तमाम हाजी कैंप्स की इंफॉर्मेशन और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हेल्पलाइन में पाकिस्तान में कायम हज हेल्पलाइन नंबर भी है और सऊदी अरब में मुफ्त हेल्पलाइन नंबर भी। बायोमेट्रिक मसाइल और वीज़ा प्रोसेसिंग अफसरान के और हाजी कैंपों के एड्रेस और नंबर और ईमेल आईडी भी है। हज तरबियत के लिए जाने से पहले चंद इम्पोर्टेंट बातें नोट कर लीजिए। नंबर 1, हज तरबियत के लिए जाते वक्त कंप्यूटराइज तस्वीर वाली रसीद लाजमी ले जाएं जो आपको हज एप्लीकेशन जमा करवाते वक्त बैंक से मिली थी। नंबर 2, वहाँ अपनी हाज़िरी लाजमी लगवाएं। वाज़े रहे गैर हाजिर आज़मीन को हज के लिए नाअहल भी करार दिया जा सकता है। नंबर 3, शुरू से आखिर तक शिरकत करें क्योंकि हर बात इम्पोर्टेंट है, कोई गैर ज़रूरी बात वहाँ नहीं होती। हज ट्रेनिंग सेंटरों में आमतौर पर रहनुमाई के लिए किताब और सीडी वगैरह की शक्ल में मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है, वो भी ज़रूर हासिल करें ताकि घर बैठे आप सुकून से किताब पढ़कर भी हज का तरीका और इसके मसाइल दम वगैरह के बारे में जान सकें और सीडी वगैरह में वीडियो की शक्ल में भी देखकर आप हज को सही से समझ कर जाएं। कभी कभार तरबियत वाले दिन या फिर ज़्यादातर फ़्लाइट से 2 दिन पहले जब आप हाजी कैंप से अपना पासपोर्ट लेने जाएंगे उस वक्त हुज्जाज को काफ़ी सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं, छोटी मोटी तस्बीह और बैग वगैरह भी। हुज्जाज की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जिन शहरों में 1 से ज़ायद दिन रखे गए हैं तरबियत के लिए, इनमें से कम किसी एक दिन तरबियती सेशन में लाजमी शिरकत करें। कोशिश करें कि अपने शेड्यूल के मुताबिक तरबियत सेशन अटेंड करें। लेकिन अगर किसी वजह से अपने शेड्यूल के मुताबिक ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप ट्रेनिंग ही अटेंड ना करें, बल्कि इसका हल भी मौजूद है। hajinfo.org की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ आपके इंडिविजुअल ट्रेनिंग शेड्यूल की इंक्वायरी का लिंक भी मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम ट्रेनिंग शेड्यूल की PDF फाइल भी मौजूद है जो डाउनलोड करके देखी जा सकती है। हज की ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं
کہ آپ نے جس جگہ پر اپنی حج اپلیکیشن جمع کروائی ہے اسی شہر میں ٹریننگ بھی لیں۔ اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں اور اپنے شیڈول کے مطابق اس شہر میں نہیں لے سکتے ٹریننگ، تو اس وقت جہاں موجود ہیں وہاں پر قریب ترین علاقے کو سرچ کریں اس لسٹ میں سے کہ آپ کے لیے کون سا قریب ترین علاقہ ہے، اس کا ٹائم نوٹ کریں اور ٹریننگ اٹینڈ کریں۔ 16 پیجز پر مبنی اس لسٹ میں ہر علاقے کی ٹریننگ سینٹر کا ایڈریس اور شیڈول وغیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک ہی گروپ میں موجود ہونے کے باوجود بھی اور ایک ہی گھر میں موجود ہونے کے باوجود بھی مختلف لوگوں کا شیڈول مختلف آیا ہے اور الگ الگ ٹائم پہ سب کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، تو کسی بھی شیڈول کو فالو کر کے سب لوگ جا سکتے ہیں اور بار بار بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر 3 ممبر ہیں گھر کے اور تینوں کا شیڈول الگ الگ دن آیا ہے تو آپ تینوں دن بھی سب کے سب جا سکتے ہو۔ جتنی زیادہ ٹریننگ حاصل کریں گے اتنا حج آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اسی ویڈیو میں کچھ پرائیویٹ ٹریننگ شیڈول بھی شیئر کیے گئے ہیں، یعنی آپ پرائیویٹلی بھی کہیں سے بھی ٹریننگ لے سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک بار اٹینڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کی حاضری لگے گی۔ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان پہنچیں گے تو متعلقہ حاجی کیمپ میں تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ فلائٹ آپریشن شروع ہونے کے بعد تمام حاجی کیمپس میں روزانہ کی بنیاد پر تربیت کا پروگرام جاری رہتا ہے۔ حج کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تربیتی پروگرام اٹینڈ کریں، خواہ وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، تاکہ حج کے سفر میں تمام ارکان کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ گروپ کے تمام ممبرز کا تربیتی سیشن اٹینڈ کرنا لازمی ہے، نہ کہ صرف گروپ لیڈر کا، اور خواتین بھی لازمی شرکت کریں۔ ایک سیشن سے مکمل تیاری نہیں ہوتی، مناسب ہے کہ بار بار ٹریننگ لی جائے۔ ٹریننگ کے آخر میں سوال جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے جو کہ کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اوورسیز کے مسائل کا حل پیش کیا جائے گا جو کہ انتہائی معلوماتی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ منسلک رہیں، مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی۔ بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔